नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बहुत मशहूर गीत है, कहब तो लग जाई धक से। बहुत लंबा है लेकिन इसकी कुछ लाइनें हैं। बड़े बड़े लोगन के संगी या साथी और भैया सरकार अलग से, कहब तो लग जाई धक से। आज मैं कुछ ऐसी ही बातें करने वाला हूं जिससे मेरे बहुत सारे सेकुलर दोस्तों को धक से लगने वाला है। उनके भीतर का सेकुलरिज्म नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को भाजपा से निकाले जाने पर दहाड़े मारकर रो पड़ा है। ये लोग कहते हैं कि भाजपा ने बहुत गलत किया है, उसे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। खासकर जिस तरह से खाड़ी देशों ने प्रतिक्रिया दी है ना, उससे उनकी आत्मा को बहुत कस के ठेस लगी है। वो कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता कि केवल देवी देवताओं के बारे में ही अपनी राय दे सकते हैं। पैगंबर ईसा मूसा के बारे में भी हम कुछ भी बोल सकते हैं और आपको सुनना चाहिए बिना किसी हंगामे के। मेरे सेकुलर दोस्त बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, उदारता सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, इंसानियत सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। इस बात पर किसी ऐतराज हो सकता है कि किसी भी टिप्पणी, तस्वीर या कार्टून की वजह से किसी की गर्दन नहीं उतारी जानी चाहिए, बंदूकें नहीं लहराई जानी चाहिए। यहां तक सारी बातें जायज हैं, लेकिन यहां से आगे जो मैं कहने वाला हूं उसे सुनकर उनकी आत्माएं विगलित हो सकती हैं। बोले तो कहब तो लग जाई धक से। जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा, और हो सके तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने क्रूरता का कार्ड खेलते अपने सेकुलर दोस्तों को आगे बढ़ा दीजिएगा कि इस पर आपका क्या कहना है। और मैं जो कहने वाला हूं वो बहुत बुनियादी बातें हैं, बस शातिर होने की बजाय तार्किक होने की मांग करती हैं। नहीं तो सुनब तो लग जाई धक से और भैया गुस्सा आई अलग से। पहली बात, आप कहते हैं कि अरब देशों ने हमारे मामले में टांग क्यों अड़ाया। तो तय हो गया ना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों की मुश्किलें उनका आंतरिक मामला है, हम लोग नहीं बोलेंगे। सोच लीजिएगा, लेकिन आप तो साहब कानून बनाने बैठे हैं। पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, अफगानिस्तानियों को भारत की नागरिकता देंगे। इस बात को जाने दीजिए कि वह हिंदू हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि कुछ और हैं, लेकिन हैं पाकिस्तान के। आपकी जुबान नहीं खुली कि यह किसी के आंतरिक मामले में दखल है। किस देश में क्या हो रहा है इस पर हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यह भी छोड़िए, रूस यूक्रेन का मामला तो ताजा है ना। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को दिन रात सुबह शाम गरियाने वाले ज्ञान बघार रहे हैं कि अरब हमारे मामलों में दखल दे रहा है। आप लोगों ने इतनी गंध मचा डाली थी कि भारत सरकार को रूबिका लियाकत और अमीश देवगन जैसों के शोज का नाम लेकर कहना पड़ा कि तुम लोग बैठकर फर्जीवाड़ा कर रहे हो और ये मित्र देशों के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित कर रहा है, आपको छोड़ेंगे नहीं। रूबिका लियाकत के शो के बारे में तो यहां तक लिख दिया था कि आपका शो बच्चों को मनोवैज्ञानिक तौर पर बीमार बना देगा। किसी की जुबान नहीं खुली। इनकी अभिव्यक्ति की आजादी बस यहां तक है कि हम देश को कसाई बाड़ा बना देंगे, यह हमारा आंतरिक मामला है, आप कुछ नहीं बोल सकते। सच यह है साहब कि आप खाड़ी देशों को लेकर भयानक कुंठा से भरे हुए हैं और इसके पीछे है आपके दिल में बजबजाता हुआ मुस्लिम विरोध। लेकिन हमारे सेकुलर दोस्त इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते, और ना केवल नापसंद करते हैं बल्कि महीन तरीके से उनसे नफरत भी करते हैं। क्योंकि जो बात खाड़ी देश कह रहे हैं वही बात जब अमेरिका कहता है, इंग्लैंड कहता है, बित्ते भर का ऑस्ट्रेलिया कहता है, तो आपकी हालत उस जीव की तरह हो जाती है जिसे केवल रातों में नजर आता है। किसकी हिम्मत है जो अमेरिकी सरकार की मुहर वाली रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट के बारे में कह दे कि आप छोटी सोच के लोग हैं। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप फासिस्ट ही नहीं, रेसिस्ट भी हैं। हमारे उन्हीं सेकुलर दोस्तों ने दलितों, आदिवासियों, बहुजनों के साथ क्या बर्ताव किया है, इस क्रूरता पर फिर कभी हजारों किताबें भर जाएंगी, लेकिन उनकी क्रूरता की कहानियां खत्म नहीं होंगी। चलिए मान लिया आप अरब के नाम से ही बिदक जाते हैं, इस्लाम के नाम से ही बिदक जाते हैं, मुसलमान के नाम से ही बिदक जाते हैं। चलिए यह भी मान लिया कि आप ना होते तो अभिव्यक्ति की आजादी किसी तहखाने में अपनी मौत मर जाती। लेकिन आप संयुक्त राष्ट्र का क्या करेंगे? बाकायदा महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया
कि भारत को सहिष्णुता सीखनी चाहिए। एक पत्रकार ने पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेताओं की टिप्पणियों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की प्रतिक्रिया मांगी थी। इसके जवाब में महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, मैंने स्टोरीज देखी हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि हम सभी धर्मों के लिए सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं और यही सबको करना चाहिए। अब हमारे सेकुलर दोस्त क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे। हर्जेगोविना से हैती तक संयुक्त राष्ट्र के किसी भी मिशन में स्टेनो की नौकरी के लिए मरने वाले सेकुलरिज्म के चैंपियनों की जेवा तालू से चिपक गई है। वैसे संयुक्त राष्ट्र तो कोई देश भी नहीं है, उसमें जितना भारत है उतना ही अरब है और उतना ही अमेरिका। उसको इस्लामिक मानेंगे, हिंदुस्तानी मानेंगे, हिंदू मानेंगे या इंसानी? और इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को क्या मानेंगे? वो तो अरबी भी नहीं है, भारतीय भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, पुर्तगाली है। पुर्तगाल को कमेरों का देश कहते हैं। अपने श्रम से पुर्तगालियों ने पश्चिमी दुनिया के कई देशों को संवारा है। उसी ने अबू सलेम को भारत को सौंपा था। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आप अगर नुपुर शर्मा के बयान को आइसोलेशन में देख रहे हैं साहब, मतलब संदर्भ से काट कर देख रहे हैं, तो या तो आप बहुत भोले हैं और नहीं तो बहुत बड़े वाले शातिर हैं। यह उसी हत्यारे कैंपेन का हिस्सा है जिसके तहत मुस्लिम मुक्त भारत का नैरेटिव शुरू किया गया था। जय श्री राम का नाम लेकर गर्दनें उतार लेने वाला नैरेटिव, दुकानें उजाड़ देने वाला नैरेटिव, स्कूलों में तोड़फोड़ करने वाला नैरेटिव। बताइए ना हुजूर, उड़ीसा में फादर ग्राहम स्टेन्स और उनके 10 साल के बेटे फिलिप और 6 साल की बच्ची टिमोथी को कौन से पैगंबर साहब पर टिप्पणी का अधिकार मांगने के लिए जला दिया था? कल्पना करके देख लीजिए, हिंदुत्व के नाम पर आपके घर की किसी 6 साल की सोती हुई बच्ची अपने पिता और भाई के साथ जल रही हो। चलिए, आपका मजा खराब नहीं करते, बताइए ना हुजूर, बच्चों के स्कूलों पर हमला कौन सा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की झंडा बरदारी के लिए करते रहे हैं? एक रिपोर्ट कहती है कि 2021 के शुरुआती 9 महीने में ही ईसाइयों पर भारत में 300 से ज्यादा हमले हो चुके थे, हमारे सेकुलर इंडिया में। अच्छा, आप तो वही है ना, अभिव्यक्ति की आजादी की तड़प में आपकी गुंडागर्दी का विरोध करने वाले अपने प्रोफेसर को मार डालते हैं। अरे आप तो वही है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए वाले, और अपने गुरु के मुंह पर सरेआम कालिख पोत देते हैं। अपने प्रोफेसर को मार डालने वाले एबीपी के 6 के 6 लंपट छूट गए। आपके राष्ट्रवाद की तशरीफ हिली तक नहीं। वाकई मानना पड़ेगा, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आपके क्रूर कमिटमेंट को। यह भी छोड़िए ना हुजूर, पंडित प्रकाश झा के मुंह पर कालिख कौन सा पैगंबर साहब पर टिप्पणी के अधिकार को लेकर पोती थी, यह भी छोड़ दीजिए। कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर ठाकुर सुबोध सिंह को कुत्ते की तरह खींच कर मार देने वाले क्या वाकई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मांग रहे थे? हम जानते हैं आपका चेहरा इस वक्त कैसा हो गया होगा। हम आपके क्रूर शातिरपने को समझते हैं। आप नुपुर शर्मा के नाम पर मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों की आत्मा और दहलीज को रौंद देने की वैधता चाहते हैं। छोड़िए, जाने दीजिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक चली जाएगी। कहब तो लग जाई धक से, लाज त आई ना तोह के। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हैं। नमस्कार।